दूसरी बात यह है कि अपने को भगवत शरणागत भगवत भक्त तो मानते हैं, लेकिन आश्रय भगवान का नहीं लेते। बात बात पर अन्य आश्रय, पहले तो स्वयं का ही आश्रय है, फिर अपने पत्नी पुत्रादि का आश्रय है, नाते रिश्तेदारों का आश्रय है, सेठ साहूकारों का आश्रय है, चिकित्सक डॉक्टर इनका आश्रय है, और कुछ बचा खुचा रह जाए तो भगवान का। और भगवान के आश्रय में भी, बहुत ध्यान से सुने, भगवान के आश्रय में भी हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई तो कब भगवान को छोड़ के किसी भूत प्रेत को भजने लगेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। कब किस तंत्र मंत्र टटका टोना वाले के पास चले जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की शरणागति की सबसे पहली शर्त है वह अन्याश्रय शून्य होना चाहिए। अन्याश्रयेन प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय लिया नहीं कि शरणागति नष्ट हो जाएगी। हमारे ठाकुर जी कमजोर हैं क्या? बोलो, कमजोर हैं किसी बात में? फिर जिनका तुम आश्रय ले रहे हो वे किनका आश्रय लेकर रहते हैं? अरे भैया, ब्रह्मा जी भगवान का आश्रय लेकर रहते हैं, शंकर जी भगवान का आश्रय लेकर रहते हैं, तो फिर इंद्रादि देवताओं का तो कहना ही क्या, कौन सा देवी देवता ऐसा है जो भगवान का आश्रय लेकर न रहता हो? तो जो भगवान सबके आश्रयदाता हैं, वे भगवान जब हमारे आश्रयदाता हैं तो हमें दूसरे की तरफ ताकने झांकने की आवश्यकता क्या रहेगी? पतिव्रता नारी, सास ससुर जेठ देवर, उन सबकी सेवा करती है, पर पति स्थान पर केवल पति को ही स्वीकार करती है। ऐसे ही भगवान की विभूति मानकर, भगवान का अंग उपांग मानकर हम समय समय से सभी देवी देवताओं का आदर करें, किंतु उपास्य भाव, अनन्य भाव, इष्ट भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में ही रखें।